रिक्शे वाले का क्या काम, तो किसी काम नहीं है ऐसे। नहीं है, बस कमी उस मुसीबत की है जो अभी तक पहुंची नहीं। पहले हम और शामिर का खानदान एक हुआ करते थे। फिर हम देखते हैं कि आफताब दाऊद के पास उसके बेटे की शिकायत लेकर आता है, तो वो बहुत उसका मजाक उड़ाता है और फिर सोचता है कि उसका बेटा कितना चालाक है कि उसने अपनी चालाकी से और सियासत के दाव पेच की वजह से किस तरह से आफताब जैसे बंदे को भी फंसा लिया है। और वो फिर आफताब को ही मजबूर करता है कि तुम उसके सामने घुटने टेक दो, वरना तुम्हें अपने बेटे की कब्र पे जाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि हारून बेग और उसकी बेटी शामिर से मिलने आते हैं, और वो हारून बेग का भी कैरेक्टर दिखाया है कि बहुत ही ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा रोब वाला है और सारी दुनिया उसके सामने झुकती है, लेकिन शामिर उसको भी अपने सामने झुका लेता है, उसको खूब इंतज़ार करवाता है और घर देर से आता है क्योंकि वो तो बहुत ही चालाक है और सियासत के दाव पेच को समझता है। फिर जब वो घर आता है तो उसका बाप कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने उसको इतना इंतज़ार करवाया। तो वो बहुत तफाखुर से कहता है कि मैं देखना चाहता था कि वो ऐसा इंसान जिसके सामने सारी दुनिया झुकती है क्या मेरे लिए इंतज़ार कर सकता है। तो बाबा देखें, नॉट बैड, उसने 20 मिनट मेरा इंतज़ार किया है। फिर हम देखते हैं कि सलमान अहमद फजल बख्श को खाने पे बुलाना चाहता है। घर में खूब तैयारियां हो रही हैं। शिब्रा बहुत तंग होती है कि एक आम से शख्स के लिए इतना एहतमाम क्यों किया जा रहा है, उसको बाहर से चीज़ें लाना पड़ती हैं। फिर हम देखते हैं कि वो जो है हारून बेग के साथ डिनर करने जाता है, वहाँ पे महरीन भी मिलती है और फिर वो उससे हारून बेग उसका इम्तहान लेता है और कहता है कि तुमने मेरे इम्तहान को पास कर लिया है। वो कहता है क्योंकि मैं तो सियासत ले के पैदा हुआ। फिर हम देखते हैं कि महरीन जो है वो उसको पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन वो महरीन को यही यकीन दिलाता है कि मैं और तुम अच्छे दोस्त हैं। फिर हम देखते हैं चूँकि वो बहुत लेट हो चुका होता है, फिर वो फजल बख्श के रूप में सलमान अहमद के घर पहुंचता है। तो उसने अपने चेहरे पे निशान बनाए होते हैं, अपने कपड़े फाड़े हुए होते हैं, और फिर वो जाके वहाँ पे झूठी कहानी सुनाता है कि मुझे रिश्तेदारों ने घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए जो है मैं देर से पहुँचा हूँ। फिर सलमान अहमद को और उसकी फैमिली को उस पर बड़ा तरस आता है कि इसके पास तो रहने की जगह भी नहीं है। फिर वो शिब्रा से कहता है कि इसको ऊपर दादी वाला कमरा दे दो। शिब्रा को वो बहुत बुरा लगता है और कुछ अजीब सा किरदार लगता है। लेकिन नाजरीन, हम ये देखते हैं कि सलमान अहमद इतना बड़ा इंसान है, पढ़ा लिखा है और दुनिया को समझता है, लेकिन वो भी फजल बख्श की चालाकी में आ जाता है, उसको भी वो शीशे में उतार लेता है। लेकिन शिब्रा को यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ ठीक है और वो सही है। वो उसको डराना चाहती है, वो उसको ऊपर लेके जाती है और कहती है कि मेरी दादी की रूह यहाँ है, ताकि वो डर के भाग जाए। लेकिन उसे क्या पता, वो तो बहुत ही चालाक है। फिर वो जो है, फिर वो उसको कहती है कि मेरे साथ मजाक मत करना, मैं बहुत सीरियस हूँ। तो वो कहता है सॉरी, मैं अब नहीं करूँगा, लेकिन मैं भी बहुत सीरियस हूँ। तो नाजरीन, हम तो समझ ही गए हैं कि वो किस बात में सीरियस है। वो हर हाल में शिब्रा को हासिल करना चाहता है, लेकिन शिब्रा अभी ये नहीं समझ रही। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में कि शिब्रा उससे घर के काम करवाती है। फिर खाने की टेबल पे सब बैठे हुए होते हैं तो जुबैदा सिकंदर के बारे में बात होती है। शिब्रा कहती है कि मुझे पता लगा था कि उसको मरवाने में उसके हस्बैंड का ही हाथ है। फिर सुकैना को दिखाते हैं कि वो किसी होटल में बैठी हुई है और वो शामिर को देख लेती है और यहीं पे ड्रामा जो है प्रोमो ख़त्म हो जाता है। तो नाजरीन, मुझे यकीन है कि नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि उसका प्रोमो ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सुकैना उसको देख लेती है। फिर हम देखेंगे कि किस तरह वो अपनी चालाकी से फिर फजल बख्श बन जाएगा और मुझे लगता है कि फिर वो उनकी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाएगा कि वो इतना अमीर नहीं है या वो शामिर सिकंदर नहीं है। तो नाजरीन, चलिए, फिर मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो को शेयर कर दिया करें। अच्छा नाजरीन, अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।